तीर लोड में तहरीक इंसाफ के मेंबर KP असम्बली लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग, भाई भतीजा और सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद जान बहक। मेंबर सूबाई असम्बली लियाकत अली शदीद जख्मी, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। फायरिंग के बाद गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। असद कैसर, इमरान इस्माइल और महमूद रशीद हाजिर हों। PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज। FIA ने साबिक स्पीकर असद कैसर को आइंदा हफ्ते बुला लिया। PTI के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को भी 11 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 15 अगस्त को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन के इब्तदाई बयानात गुज़श्ता रोज ही कलम बंद कर लिए गए थे। तहकीकाती टीमों की रहनुमाई के लिए स्पेशल मॉनिटरिंग टीम भी कायम। इंक्वायरी का दायरा पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। असद कैसर कहते हैं FIA का नोटिस मौसूल हुआ, ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत कौमी इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल से गुरेज करें, इतना करें जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को और किसी सरबराह के पार्टी के सरबराह को पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया है। चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा लेकर आप इस्तेमाल करते रहे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये सवाल आज आपको बताने पड़ेंगे 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के PTI पर ताबड़तोड़ वार, कहा इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, नफरत फैलाई, मीडिया पर पाबंदियां लगाई, आप मुजरिम साबित हो चुके। इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं, खैरात के पैसे को सियासत और जाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। एक जमात ने पाक फौज की शहादतों पर ट्रोलिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम इंतहाई अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ जश्न आज़ादी पर बड़ा पावर शो करेगी। इस्लामाबाद में मैदान सजेगा। 13 अगस्त की रात बड़े जलसे का फैसला कर लिया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, मौजूदा सूरत हाल पर गौर। 13 अगस्त की शाम को कारकुनान परेड ग्राउंड पर जमा होंगे। 14 अगस्त होते ही जलसा गाह में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, कारकुन आखिरी मरहले की तैयारी करें, इंतखाब या इनकलाब। उधर इमरान खान से शेख रशीद की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कि आप मुझे इक़्तिदार दें और मेरे इक़्तिदार को सहारा दें, मुझे इक़्तिदार में सदा रखें, हर आने वाले इलेक्शन के ऊपर मेरी सरपरस्ती करें, तो मैं जो है आपके मुतल्लिक़ जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपकी तारीफ़ करूं, सुबह शाम जो है आपके कसीदे गाऊं, और अगर इक़्तिदार छिन जाए तो गाली गलोच की ज़बान इस्तेमाल करें। दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत है। दुश्मन मुल्क की ख्वाहिश है मुल्क की दिफा कमजोर हो। गालम गलोच एहसान फरामोश लोगों का काम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासी लोग सियासत को मुफादात के ताबे नहीं बनाते। जिन्होंने ट्वीट्स किए उनकी सरपरस्ती की जाती है। रंजो गम का अपना एक तकद्दुस होता है। पंजाब काबीना हलफ उठाते ही इनेक्शन, काम का आगाज। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में अहम फैसले। पंजाब में नवी 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी, हसास मकामात और जलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। 4 निकाती एजेंडे की मंजूरी, योम आशूर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब। परवेज़ इलाही ने कहा पुरअमन फ़ज़ा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। काबिल एतराज़ मवाद की इशाअत और तकसीम पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। मुशीर वज़ीर आला उमर सरफराज टीवा कहते हैं मामलात को खुश असलूबी से चलाने की कोशिश करेंगे। सूबे में 3 माह आईनी बहरान रहा। इससे पहले पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। फयाजुल हसन चौहान पंजाब
वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। शहबाज शरीफ की आवाम से इमदाद की अपील। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म ने कहा तारीखी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुखय्यर हजरात भी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी भाई बहनों और बच्चों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जा सकती हैं। मॉनसून का नया सिस्टम कराची में दाखिल। बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम 9 अगस्त तक अंदरून सिंध बारिशें बरसाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। PTM ने 10 से 13 अगस्त तक पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट और नारोवाल में तेज बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी समेत गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। सयाहों को मुहतात रहने का मशवरा। बिजली फिर कराची का रास्ता भूल गई। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। कारोबार ठप, शहरी खफा। हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली का मसला हल करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक 450 मेगावाट के पावर प्लांट की गैस टरबाइन खराब होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। खराब होने वाले गैस टरबाइन की मुरम्मत में काफी वक्त लग सकता है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थी, ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ को लेके आना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू सेव दिस माय कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट। मुश्किल फैसले लिए थे वो हमने लिए, जिसके अंदर नंबर 1 फैसला ये था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर से सब्सिडी हटाई गई और वो किया। उसके बाद हमने कुछ बिजली के भी महंगे करी, जो सब्सिडी थी वो ख़त्म करी, दीगर चीज़ें की। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने हमारा साथ दिया। दुनिया से कर्ज के हसूल में दुश्वारी का सामना। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एतराफ़ कर लिया। बताया माशी बहरान से निमटने के लिए UAE $1 अरब की रकम भेजेगा। मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। सितंबर तक मुश्किलात बरकरार रहेगी, बाद में बेहतरी आएगी। $6 अरब का खुर्दनी तेल इस साल दरामद करना पड़ेगा। करंट अकाउंट खसारा भी बुलंद तरीन सतह पर है। शरह सूद में खौफनाक इजाफा हो चुका। एक्सचेंज कंपनीज के बगैर मईशत मुश्किल से नहीं निकल सकती। डॉलर को मज़ीद कंट्रोल करने के इक़दाम कर रहे हैं। कोई अदायगी रोकी है ना कभी रोकेंगे। गाड़ियों और मोबाइल फोन्स की दरामद पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगाना गलती थी। पंद्रह अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। कीमतों के तयन के नए तरीक़ाकार की मंजूरी भी मुतवक्के। हाई ऑक्टेन की तरह तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने पर भी संजीदगी से गौर जारी। ज़राए के मुताबिक कीमतें डीरेगुलेट करने से अवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमतें पहुँचेंगी। बारिशें रुकने के बावजूद कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार। बलोच कॉलोनी बाईपास और नदी के करीब गार्बेज स्टेशन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजाब बनाती। निकासी आब ना होने की वजह से शहरी परेशान। कचरे से ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात ने जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। ठट्ठा के करीब कलोनी भगार ब्रांच मोरी पर कायम पुल का तामीराती काम कई माह से बंद। कई देहातों का शहर से राबता कट गया। लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन और तुलबा कश्ती पर सफर करने पर मजबूर।
हाफिजाबाद रोड पर बस बरसाती नाले में जा गिरी, 8 अफराद जान बहक 30 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस गुजरांवाला से सरगोधा जा रही थी। मुल्क भर में 7वें मुहर्रमुल हराम के जुलूस मजालिस में वाक़या करबला पर रोशनी डाली गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल सर्विस बंद रही। कराची और कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी।